तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टील पोल के बारे में। स्टील पोल के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, हमारे चैनल पर पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं आज की। आज है हमारा टॉपिक स्टील पोल। स्टील पोल 3 प्रकार के होते हैं: ट्यूबुलर स्टील पोल, लेटिस स्टील पोल और सॉलिड स्टील पोल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्यूबुलर स्टील पोल के बारे में। तो ट्यूबुलर स्टील पोल माइल्ड स्टील तथा जस्तीकृत इस्पात की चादर के बने होते हैं। ट्यूब के आकार के पोल होते हैं। ये जो होते हैं, जो ट्यूब के आकार के पोल होते हैं, जंग संक्षारण आदि वायुमंडलीय प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए पॉइंट कर दिए जाते हैं। इनमें पॉइंट कर दिए जाते हैं। इसकी पृथ्वी से ऊंचाई 8 से 12 मीटर तथा लाइन वोल्टेज 11 केवी का होता है। इसकी जीवन काल होता है 50। इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 50 वर्ष। देखिए, यह है इसका चित्र। यह इसकी पृथ्वी से ऊंचाई, ठीक है, इसकी कितनी होती है? 8 से 12 किलोमीटर। इस पर जो लाइन जाती है वो होती है 11 केवी की, और इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 50 साल का। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी के लाभ। इसके मतलब ट्यूबुलर स्टील पोल के लाभ हमको क्या क्या हैं। देखिए, यह सॉलिड पोल की अपेक्षा ये पोल हल्की होती है। लकड़ी की पोल की अपेक्षा इसकी यांत्रिक सामर्थ्य अधिक होता है। देखिए, जो सॉलिड पोल होता है उससे हल्का होता है ये स्टील पोल का, ये जो पहला भाग है अपना ट्यूबुलर पोल। ठीक है, तो इस लकड़ी की पोल की अपेक्षा इसकी यांत्रिक सामर्थ्य ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें लचक होती है। इसकी जीवन काल ज़्यादा होता है। इसका जो जीवन काल होता है वो भी ज़्यादा होता है। इसकी अब हानियाँ क्या क्या हैं? इसकी हानि है अति तनाव के कारण ये झुक जाता है। इसकी यांत्रिक सामर्थ्य सॉलिड पोल की अपेक्षा कम होती है। और इसकी उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका उपयोग लो वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किया जाता है। मतलब जहाँ पर कम वोल्टेज की लाइन जानी हो, गाँव वगैरह में, शहर वगैरह में, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा आता है वो आता है सॉलिड स्टील पोल। तो दूसरा आता है हमारा सॉलिड स्टील पोल। इसकी संरचना रोल्ड स्टील बीम से निर्मित सांचे में टी या आई आकार की होती है। ठीक है, इसकी जो संरचना होती है वो टी आकार की या आई आकार की होती है। जंग से बचाने के लिए तथा वायुमंडलीय प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए इसको पेंट कर दिया जाता है। मतलब इसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है ताकि इसको वातावरण से बचाया जा सके, पानी वगैरह से बचाया जा सके। ठीक है, इसके बाद आती हैं इसकी विशेषताएं। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? यह पृथ्वी से 10 से 15 मीटर, किलोमीटर नहीं, 10 से 15 मीटर की ऊंचाई तक होता है। इसमें प्रचालित वोल्टेज जो इसकी ऊपर लाइन जाती है वो कितने की होती है? 33 से 66 केवी तक की इसकी लाइन जाती है। इसका जो जीवन काल होता है वो 80 से 100 वर्ष तक का होता है। लाभ, अब इसके हम लाभ देख लेते हैं। लाभ क्या क्या है इसके? इसकी यांत्रिक सामर्थ्य अति उच्च होता है। इसका जो यांत्रिक सामर्थ्य होता है वो अति उच्च होता है, मतलब ज़्यादा होता है। इसका जीवन काल भी ज़्यादा होता है। देखिए, उसका था 50, इसका है 80 से 100 वर्ष तक का। इसकी एक स्थिति, इसकी वो होती है जो कीमत, वो स्थिर होती है। इसकी एक स्थिर कीमत होती है, मतलब इसकी एक लिमिट रहती है कीमत की कि इतनी ही रहेगी। ठीक है, ना ही उससे ज़्यादा ना उससे कम। अब इसकी हानि हम पढ़ते हैं। बहुत भारी होने, यह मतलब बहुत भारी होता है। इसके परिवहन में बहुत कठिनाई आती है। मतलब इसको बनाने में जो बहुत कठिनाई आती है, या तो इसको वाहन वगैरह में लाने पर भी बहुत कठिनाई आएगी। ठीक है, इसकी कीमत ज़्यादा होती है। ये जब महंगा है, ठीक है, तो इसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। इसके बाद हम देख लें, ये है इसका चित्र सॉलिड स्टील पोल का। ये देखिए, आपके क्रॉस आर्म लगे हैं इसकी सपोर्ट के लिए। ये आपका इंडक्टर। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटिस स्टील पोल। लेटिस स्टील पोल में हम पढ़ेंगे इसकी संरचना में आई आकार की पत्तियों को वेल्डिंग करके बनाया जाता है। जंग संक्षारण आदि के प्रभाव से बचाने के लिए इस पर पेंट कर दिया जाता है। मतलब लेटिस जो स्टील पोल होता है हमारा, इसको जंग से बचाने के लिए इस पर पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये आई आकार का होता है। ठीक, इसकी पृथ्वी से ऊंचाई 9 से 11 मीटर होती है तथा लाइन वोल्टेज 11 केवी तक की होती है, और जीवन काल 50 वर्ष का होता है। देखिए, इसका थोड़ा जीवन काल कम होता है लेटिस स्टील पोल का। तीसरा जो हमारा पॉइंट था, इसका होता है 50 वर्ष का। ठीक है, अब इसके जो लाभ हैं वो हम पढ़ लेते हैं। इसके लाभ हैं,
इसमें सॉलिड पोल की अपेक्षा कम मटेरियल की ज़रूरत होती है। मतलब सॉलिड पोल में हमको ज़्यादा मटेरियल लगता था, लेकिन इसमें हमको कम मटेरियल की आवश्यकता होती है। इस पर चढ़ना आसान होता है और सुधारना भी आसान, मतलब जब ख़राब वगैरह हो जाए तो हम इस पर चढ़कर आसानी से इसको सुधार सकते हैं। ठीक है, यह हल्की होती है, इसकी कीमत भी कम होती है। देखिए, हल्की भी होती है वजन में और इसकी कीमत भी कम होती है। मेन लाभ ये है। ठीक, देखिए हम आपको उतना लिखा रहे हैं जितना आप याद कर सकें। ठीक, देखो ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसको याद नहीं कर सकते हैं। तो आपको सरल और आसान भाषा में कम से कम लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, कम से कम लिखाया जा रहा है जिसको आप आसानी से याद कर सकें। अब इसकी हम हानि देख लेते हैं। इसका उपयोग कम वोल्टेज पर ही कर सकते हैं। मतलब जब देखिए, जब इसकी ये हल्का होगा, ठीक, तो मतलब वोल्टेज भी कम सहन कर पाएगा, इसलिए हम इस पर कम वोल्टेज डालते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है जो दूसरा पॉइंट है आज का, वो है सीमेंट कंक्रीट पोल। तो सीमेंट कंक्रीट पोल में हम पढ़ेंगे, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला प्री प्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पोल पीसीसी जिसको हम कहते हैं। दूसरा है हमारा रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पोल आरसीसी। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री प्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पोल। इस प्रकार के पोल का निर्माण उच्च दाब पर सीमेंट तथा कंक्रीट के द्वारा होता है। देखिए, कंक्रीट पोल किसको कहते हैं? ये हमने जो गिट्टी बजरी इन सबको मिलाकर बनाया उनको हम कहते हैं कंक्रीट पोल। इस प्रकार के पोल का निर्माण उच्च दाब पर सीमेंट तथा कंक्रीट के द्वारा होता है। सीमेंट और वो गट्टी बजरी इन सबको मिलाकर बनाते हैं ना हम इनको। इनकी यांत्रिक सामर्थ्य कम होती है, इसलिए इनका उपयोग कम करते हैं। देखिए, ये है हमारे सीमेंट कंक्रीट पोल। ये हमारी क्रॉस आर्म्स लगी हुई हैं। ठीक है, ये R/B, ये है आपका सीमेंट कंक्रीट पोल। देखिए सरल चित्र ही बनाए हैं सबके कि आपको आज बनाने में कोई भी कठिनाई ना हो। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसकी पृथ्वी से ऊंचाई 7 से 12 मीटर के बीच होती है तथा लाइन वोल्टेज 11 kV का होता है और इसका जीवन होता है 100 वर्ष। देखिए, सीमेंट कंक्रीट का जो जीवन काल होता है वो हमारा ज़्यादा होता है, ये हमारा होता है 100 वर्ष। ठीक है, अब इसके हम लाभ क्या क्या हैं, अब इसकी लाभ हम देख लेते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इनमें विद्युत प्रवाह नहीं हो सकती है। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है, इनका यांत्रिक सामर्थ्य बहुत उच्च होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है इनका यांत्रिक सामर्थ्य। तीसरा हमारा पॉइंट है, जंग संक्षारण वायुमंडलीय प्रभाव से यह मुक्त होते हैं। देखिए, ना ही तो इनमें जंग लगती है, ना ही इनमें वायुमंडलीय का प्रभाव पड़ता है, जैसे बारिश सर्दी गर्मी इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता है और इनमें जंग भी नहीं लगती है। ठीक है, इसका उपयोग ज़्यादातर वर्षा एवं पानी वाली जगहों पर किया जाता है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पर ज़्यादा पानी वगैरह है, वहाँ पर इनका उपयोग करते हैं। अब इनकी हानियाँ हम देख लेते हैं। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, जब यांत्रिक सामर्थ्य अच्छी होगी, वायुमंडलीय प्रभाव से मुक्त होंगे, तो इनकी कीमत भी अच्छी होगी जब अच्छी क्वालिटी से इनको बनाया जाएगा तो। ठीक, तो पहली हानि जो है हमारी, इनकी कीमत ज़्यादा होती है और दूसरी, इन्हें वहीं बनाया जाता है जहाँ पर इनको लगाना हो। मतलब इनको बनाया कहीं पर लगा नहीं सकते, यहाँ मतलब जहाँ पर इनको लगाना है वहीं पर हमें इनका निर्माण करना पड़ेगा, इसलिए ये हमारी सबसे मेन हानि है। अब इनके उपयोग पढ़ लेते हैं हम पीसीसी के। तो इनका उपयोग है, इसका उपयोग लो वोल्टेज 11 kV तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वहाँ किया जाता है जहाँ वर्षा या पानी अधिक होता है। ठीक, इनका उपयोग सीधी तरह से अगर हम समझें तो वहाँ पर करते हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है या तो पानी ज़्यादा है, दो जगहों पर इनका उपयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं आरसीसी पोल क्या है। तो इन पोल का निर्माण इस्पात की छड़ों से निर्मित ढांचों में सीमेंट कंक्रीट के कणों को प्रबलित कर दाब के साथ भरकर किया जाता है। मतलब इन पोल का निर्माण कैसे किया जाता है, सीमेंट बजरी और जी हमारी गिट्टी इन सबको अच्छे से दबाकर प्रेस करके इनको बनाया जाता है, दाब के साथ भरकर इसको बनाया जाता है, मतलब एकदम मजबूत बनाया जाता है। और देखिए, चित्र आपको दोनों में सेम ही बनाना है, आपको दोनों में ये वाला चित्र बनाना है, आपको ये वाला चित्र ही बनाना है, आपको पीसीसी में भी और आपको आरसीसी में भी यही वाला चित्र आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम इसके पढ़ते हैं लाभ। इसकी यांत्रिक सामर्थ्य हाई होती है। इसकी जो यांत्रिक सामर्थ्य होता है वो बहुत उच्च होता है या हाई होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें भी विद्युत प्रवाह नहीं होती है। यह जंग संक्षारण से मुक्त होती है, इनमें जंग नहीं लगती है और वायुमंडलीय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, जहाँ तक है दोनों एकदम मिलते जुलते ही हैं, आरसीसी और पीसीसी। ठीक है, इनका जीवन काल ज़्यादा होता है। हानि इसकी है, इसका भार बहुत ज़्यादा होता है और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है
और इसको लगाना भी कठिन होता है। देखिए, इसको लगाना कठिन होता है जब कीमत ज़्यादा होगी, ठीक, जब इसमें अच्छा मटेरियल यूज किया जाएगा और ज़्यादा मटेरियल यूज किया जाएगा तो इसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा मटेरियल यूज किया जाएगा तो बनी बनाई बात है कि इसका भार भी ज़्यादा होगा। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने पढ़ा स्टील पोल के बारे में और सीमेंट कंक्रीट पोल के बारे में। आज के वीडियो में हमने 2 टॉपिक के बारे में पढ़ा। अगर आप ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है सारे सब्जेक्ट की, आप वहाँ पर क्लिक करें और सारे सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं आसानी से, एकदम सरल भाषा में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।